सो हे देयर, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज हम टच करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ, उसको मैं क्लियर करता हूं, है ना, बिना टाइम को वेस्ट किए। लाइफ क्या है, ठीक है, एक्चुअल में ये लाइफ क्या है, शुरुआत यहीं से करेंगे। और एक्चुअल में जीना क्या होता है, ठीक है, रियल सक्सेस क्या है, रियल फेलियर क्या है ना। एक्चुअल में कब कहेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं और एक्चुअल में कब बोलेंगे कि आप फेलियर हैं। इसका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, फाइनेंस से कोई कनेक्शन नहीं है ना। आपके पास पैसा कम है या अधिक है, मैं उसका बात ही नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है बाहर से कोई सक्सेसफुल लग रहा है, एक्चुअल में सक्सेसफुल है या नहीं है वही जानता है, ठीक है। बाहर से कोई बोल देते हैं गरीब है बेचारा, लेकिन अंदर से हो सकता है वो बहुत अमीर हो, है ना। मैटर क्या करता है, तो देखो आराम से मैं बोलता हूँ कि रियल में सुख क्या है और दुख क्या है ना। आप अभी अपने आप को चेक करो कि आप अंदर से क्या फील करते हो। 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम दुखी रहते हो या सुखी रहते हो। तो जितना आप दुखी, मान लो मैक्सिमम टाइम आप दुखी हो, तो उसी प्रोपोर्शन में सुख कहाँ से आता है, या आपको क्या समझना बाकी रह गया है। क्योंकि अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से कैटेगरी के लोग होते हैं जो अंदर से पूरी तरह से दुखी होते हैं, कौन से कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से सुखी होते हैं। और इसके साथ ही क्या समझ, आज ये भी समझ आएगा लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, कि मतलब कैसे काम करता है, सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा वन शॉट में। तो आप ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि समझना बिना ध्यान के नहीं होता है। ध्यान और समझना ऐसा ही है जैसे कॉज एंड इफेक्ट। सो देखो, शुरू करता हूं इसको कि दुनिया, ये लाइफ है ना, क्या है, जो कुछ भी है ये लाइफ एक्चुअल में वो पास्ट में जैसा था वैसा ही आज है और फ्यूचर में भी वैसा ही रहने वाला है। यानी कि लाइफ नहीं बदलता है। लाइफ में जो है चीजें है ना, जो बदलती ही रहती है। लाइफ में समझ लेना कुछ ऐसा है जो परमानेंट है और चीजें टाइम के साथ बदलती रहती है। तो बदलने वाली चीजें बदल जाती हैं, जो परमानेंट है वो परमानेंट ही है। यानी कि ये लाइफ में जो चीजें हैं, है ना, वो जिन लॉज के बेस पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो लॉज कभी नहीं बदलते हैं। लॉज जैसे थे पहले वैसे आज ही हैं और आने वाले टाइम में भी वैसे ही रहेगी। तो जो चीजें जैसे काम कर रही है ना, बेसिकली यही समझना होता है कि कौन सी चीजें कैसे काम कर रही है। समझ रहे हैं कि हर चीज ही लॉज के बदौलत होता है। लॉज के बाहर कुछ भी नहीं होता है। इसको आराम से समझिए, लॉज के बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो ये लाइफ कैसे चल रहा है, किस लॉ के बदौलत चल रहा है ना, कौन सा लॉ है। तो वहां से मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइफ है ये आपके चाहने से नहीं बदलेगी। जैसे लाइफ चलता है वो चलता ही रहता है, आपके चाहने या ना चाहने से क्या होता है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि एक है आपका माइंड और एक है ये लाइफ। लाइफ तो अपने हिसाब से चलती है। आप चाहोगे कि ऐसा क्यों होता है ना, लोग मरते क्यों हैं, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, सक्सेस के लिए इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है, ये वो कुछ भी आप क्यों 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 करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जो जैसा होता है वैसा ही होता है। आपके चाहने ना चाहने से वो बदलने वाला नहीं है। आपकी चाहते प्रॉब्लम है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो तो प्रॉब्लम आपकी है, ना कि लाइफ में प्रॉब्लम है। लाइफ तो अपने हिसाब से बह रही है, ना अच्छा है ना बुरा है, जो होता है होता है। तो ये लाइफ क्या है ना, इतना तो समझ आ रहा है कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो पहले तो लॉज को समझो हर फील्ड में, है ना, कि आपको क्या करना होगा, लॉ को समझना होगा। सबसे पहला काम ये हो जाता है। फिर उसके हिसाब से खुद को करना होगा, यानी कि अपने आप को चेंज करना है। पूरा गेम यही होता है कि खुद को लाइफ के तालमेल में लाओ, है ना। उल्टा करता है अधिकतर लोग, 99% लोग जो हैं उनसे ज्यादा, है ना, मोर देन 99% लोग जो हैं वो क्या है कि ये लाइफ मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल सकता है। और यही दुख है। दुख को अगर एक लाइन में बोले तो लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, या क्यों नहीं चलती है, वो क्यों लगा देते हैं, है ना, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है। तो लाइफ उनके हिसाब से नहीं चल रही है, इस वजह से वो दुखी हैं। अपने माइंड में आप चेक करो कि दुख किस चीज का होता है, कि मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो रहा है, यानी कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, यही दुख है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लाइफ चेंज नहीं होने वाली है। लाइफ जैसी थी है और रहेगी। और जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो एक्चुअल में अच्छा है, क्या वो एक्चुअल में बुरा है, ना तो अच्छा है ना बुरा है। या आप देखो अगर लॉ के बेस पर, है ना, तो लॉ के अंदर अंदर जो कुछ भी है वो सब अच्छा है, वैसा ही होना चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो बहुत अच्छा एग्जांपल है शेर और हिरन का, कि शेर को भूख लगता है, हिरन को खा लेता है
है ना, हिरन उसका शिकार हो गया। अब हिरन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो उस पूरे सिचुएशन को, तो ये एक भयानक सिचुएशन है। वो चाहता है कि शेरे ऐसे क्यों आ करके हिरन को खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए शेर को। तो शेर का भूख मिटेगा कैसे, मैं आपसे पूछता हूँ? नहीं। तो शेर भी अपनी जगह पर सही है और हिरन को क्या करना है, उसको भागना है, वही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या शेर गलत कर रहा है उसके साथ? नहीं, वो अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो इस लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो शेर सही किया, नहीं तो शेर मर जाएगा ना। अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो शेर खाएगा क्या? तो अपने बेसिक नेचर के हिसाब से शेर भी है कि नहीं? तो नेचर है। अब आग जलाता है तो क्या आग का मतलब समझ गया, आग जलाता है तो क्या ये बुरा है? नहीं। आपको क्या समझना है कि आग का नेचर है जलाना। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है सब अपने नेचर के साथ है, इस चीज को समझो। मैं अभी लाइफ को समझा रहा हूं आपको, और क्या समझना है कि लाइफ है, उसको आपके माइंड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसको समझकर उसमें तालमेल बिठा पाते हो तो आप समझदार हो। यहाँ पर ये भी चीज आ गया कि एक्चुअल में रियल इंटेलिजेंस क्या है और बेवकूफ़ी क्या है। रियल में इंटेलिजेंस ये है कि आप समझदार हो तब जब आप खुद को लाइफ के तालमेल में बिठाओ, है ना। इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हो, है ना। जब पूरे तालमेल में आ जाएगा लाइफ तो इसका मतलब है आप इंटेलिजेंट हो, समझ रहे हैं ना। तो ये मैं क्या बोल रहा था, है ना, जहाँ था वहीं जाता हूँ कि तो ये लाइफ जो है ये आपके हिसाब से चेंज नहीं होने वाली। तो आपको क्या समझना है, एक मिनट में कहाँ था, है ना, शेर और हिरन के एग्जाम्पल में था। तो ऐसे मत बोलो कि ये ऐसा क्यों करते हैं शेर आ करके, है ना। नहीं, आपका काम है बचना, आप बचो बस। और अच्छा है कि शेर खाता है हिरन को, है ना, मतलब जो फूड चेन है इस नेचर में वो अच्छा है ना। आप भी समझते हैं इस चीज़ को, साइंस पढ़ते हैं, उसमें आपको समझ आता है कि अगर डेथ हो ही ना तो पॉपुलेशन इतना इंक्रीज करते चले जाएगा ना। तो पॉपुलेशन एक तरफ से बर्थ होता है, दूसरी तरफ से डेथ होता है, तो बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस होता है, चीज़ें जो कुछ भी है वो सही है, ठीक है। इस पूरे यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो कहीं कुछ भी गलत नहीं। तो जब गलत कुछ है ही नहीं तो आप दुखी क्यों हो रहे हो, समझे। बस आपको क्या देखना है कि अभी मेरे में बहुत कमी है, मुझे अपने कमी को ठीक करना है, मुझे लाइफ को समझकर उसके हिसाब से होना है। इसमें एडजस्टमेंट कहाँ है? मैं थोड़े कह रहा हूँ कि आप एडजस्ट कर लो, यानी कि लाइफ एक्चुअल में खराब है आप एडजस्ट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लाइफ खराब नहीं है, समझ रहे हैं ना, आपकी समझ में प्रॉब्लम है। सो अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देखोगे तो कोई चीज़ हॉरिबल लगेगा ही ना। अब हिरन अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो शेर हॉरिबल लगता ही है ना उसके लिए, और ये पूरा सिचुएशन ऐसा लगता ही है ना कि ऐसा क्यों है। बट उसको इसी को छोड़ना है, यही तो गलती करते हैं कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाते हैं सारे सिचुएशन को। ऐसा नहीं करना है, आपको होलिस्टिकली देखना है सारी चीज़ों को, तो आपको समझ आता है कि सही है। ओके, तो अब यहीं से समझो चीज़ें, है ना, कि यहाँ से ये सॉल्यूशन हो गया कि ये दुख गया, पूरी तरह से गया। अब आप अगर पूरा ध्यान रखते हो लाइफ में तो उससे क्या होगा, आप लाइफ को और अच्छे से समझते चले जाओगे, क्योंकि ध्यान जहाँ पर भी होता है वो चीज़ समझ आने लग जाता है। तो लाइफ में ध्यान है तो लाइफ धीरे धीरे और समझ आता चला जाएगा, है ना। अभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान अपना लाइफ में नहीं रखते हैं। लाइफ जो एक्चुअल में है वो अपने कंडीशनिंग के थ्रू लाइफ को जज करने में ध्यान रखते हैं, समझे। एक्चुअल में लाइफ उनके सामने कभी आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैसे देख रहे हैं लाइफ को, अपने कंडीशनिंग के थ्रू। कंडीशनिंग बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आप एक चश्मा लगा लिए हैं, है ना, गंदा सा, है ना, कोई भी कैसा भी चश्मा लगा लिए और बोल रहे हैं लाइफ गंदा है ना, और जज कर रहे हैं सब चीज़ को, ये तो बेकार है, ये ऐसा है, वो लोग ऐसे हैं, ये है वो, सिचुएशन को जज कर रहे हैं, पीपल को जज कर रहे हैं। बस आपका काम ही बच गया है जज करना। तो ये दिक्कत है, समझे। तो आपको अब क्या कर रहे हैं, आप कंडीशनिंग को छोड़ चुके, यानी कि चश्मे को उतार दिए, पूरी तरह से हटाओ। अब लाइफ को आप देख रहे हैं, लाइफ को समझ, तो सिर्फ ध्यान अगर लाइफ में है तो लाइफ दिखेगा, लाइफ समझ आएगा। और जैसे जैसे आपको समझ आएगा लाइफ, तो आपके सामने लाइफ की ब्यूटी खुलने लग जाएगी। और ब्यूटी खुलती है एक बार तो इतना ब्यूटीफुल है लाइफ, इतना बड़ा है ये एग्जिस्टेंस कि आप कभी भी इसके इंटायरिटी तक पहुंच ही नहीं पाओगे, यानी कि कभी भी फिनिश नहीं कर पाओगे कि कितनी सारी ब्यूटी है इस लाइफ में। आप एक पत्ते को देखो, उसमें ब्यूटी नजर आएगा। आप एक चींटी को देखो,
उसमें ब्यूटी नजर आएगा कि छोटा सा एंट है और कितना इंटेलिजेंटली उसको क्रिएट किया गया है ना, कि छोटा सा है उसी में वो सब कुछ करता है, कितनी स्पीड से भाग जाता है ना, मतलब समझ सकते हो कितना छोटा जीव है। तो ये सब क्रिएशन का पार्ट है। आप देखो, ऑब्जर्व कर कि इतने डिजाइनदार लीव्स है ना, किसने क्रिएट किए, ऐसे फ्लावर्स है ना अट्रैक्टिव, किसने क्रिएट किए, फ्रेग्रेंस किसने डाले उसमें, समझ पा रहे हैं। इस इंसानी दिमाग को किसने क्रिएट किया, कहाँ से हो रहा है ये जो अर्थ है इतने स्पीड से है ना, सिर्फ अर्थ ही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी प्लैनेट्स हैं सब रिवॉल्व कर रहे हैं और एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखो कि ये सन है, नाइट होता है तो पूरा का पूरा है ना आकाश तारों से भरा होता है, कितना ब्यूटी, ये ब्यूटी आया कहाँ से, समझ रहे हैं कि मतलब कितना ब्यूटीफुल है, कितना आश्चर्यजनक है सब कुछ, है ना। तो आप अभी आपके पास टाइम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप बिजी हैं अपने कंडीशनिंग में, वो सब चीज़ आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है अब लॉ ऑफ कर्मा क्या है कि आपके पास माइंड है, ये लाइफ तो लाइफ है, आज भी जैसा है वैसे था और वैसा ही रहेगा। कभी भी आपके माइंड में अगर होप है कि आने वाला फ्यूचर आपका बेटर होने वाला है, तो मैं उस होप को अभी ही तोड़ देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स था, है और रहेगा। लाइफ का नाम ही है प्रॉब्लम। ऐसा मत समझो कि किसको ऐसा फेज आएगा जब प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आप उसी का इंतजार में हो। तो मैं आपका उम्मीद तोड़ देता हूँ आज ही। अब आपको क्या समझना है कि ये लाइफ जो है जैसी थी है वैसी ही रहेगी, आपके माइंड से कोई लेना देना नहीं। ये माइंड जहाँ आ गया, यानी कि आपका जो माइंड है, अब ये माइंड आपको कैसे फीलिंग्स है ना, आपको एक्शन के लेवल पर कैसा इफेक्ट दे रहा है, आप लाइफ में कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, वो सब इफेक्ट है। ठीक है, आप अंदर से दुखी फील कर रहे हैं, बहुत दुखी फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी है, ये है वो है, वो सब इफेक्ट है, वही फल है जो आपको मिल रहा है। उसके वजह से आप परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं, यही गलत फल है। तो गलत फल के पीछे क्या कर्म था, यानी कि माइंड है, माइंड तो माइंड है, आपका माइंड, मेरा माइंड, सबका माइंड माइंड है। देखो दो माइंड को, एक माइंड है जो कुछ और ही प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसके बेस पर उसको अच्छे फीलिंग्स है ना, मतलब समझ रहे हैं कि वो बैलेंस है, मैं सही वर्ड यूज करूँ तो बैलेंस्ड है ना, कि अपने पूरे बॉडी को है ना सब कुछ ही अच्छे से बैलेंस करके रखा है वो इंसान। ठीक है, एक तरफ से एक ऐसा इंसान है जो सब कुछ की को ही पूरे तरह से इम्बैलेंस चल रहा है ना उसके अंदर, समझ गए। तो ये सब जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, इसका माइंड कुछ और, इसका माइंड कुछ और, कैसे, क्योंकि कर्म क्या था, कर्म ये है कि आप ध्यान दे सकते हैं लेकिन देते नहीं हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, समझ गए। ऑप्शन आता है लेकिन आप कंपल्सिव स्टेट में तुरंत ही ना लगा देते हैं। तो अब अगर डिफाइन करना हो सही कर्म को, तो वो क्या है कि जो आपको इस ट्रुथ तक, लाइफ के ट्रुथ तक, लाइफ में आपको जो जा करके जोड़ दे, जिस भी तरीके का थॉट प्रोसेस, यही कर्म है। सोच से ही सब कुछ होता है, जो भी फीलिंग वगैरह ये सब जो है, ये सब थॉट से आता है, जो आप अपने माइंड में बोलते रहते हो, सोचते रहते हो। क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, जो आप देखते हो और सुनते हो, ये दो दरवाजा है ना, जो देखते हो, जो सुनते हो डेली बेसिस में, वैसा ही कुछ सोचते रहते हो माइंड में, समझे। और जैसा कुछ सोचते हो उसी के हिसाब से फिर आगे कहानी शुरू हो जाता है फल के रूप में। तो आपको क्या समझना है, जो सोचते हो वो सही होना चाहिए। अब सही क्या है, वो ऐसा हो जो आपको लाइफ के साथ एक कर दे, समझे, जो आपको जोड़ दे, जो आपके माइंड में क्लैरिटी को बढ़ाए, समझे। क्लैरिटी आएगा तो साइलेंस आ जाएगा, साइलेंस आता है जब 100%, तो और आदमी ऑब्जर्व करता है ना, चीज़ें ठीक होने लग जाती है, समझे। तो जो समझ को बढ़ा दे, एक वर्ड में अगर बोले तो जो आपके एक्चुअल में रियल है ना समझ को बढ़ा दे, समझ गए, वो सही कर्म है। क्योंकि समझ ही सॉल्यूशन है, याद रखना। समझ नाम का तत्व हर चीज में चाहिए लाइफ में, कुछ भी अगर कहीं भी आपको सक्सेस चाहिए किसी भी फील्ड में, तो ये समझ नाम का तत्व वहां पर होना चाहिए, समझ नाम का एलिमेंट होना चाहिए, कि आपको उसको समझना पड़ेगा, ध्यान पूरी तरह से उसमें रखना होगा कि वो क्या है, उसको पूरी तरह से समझेंगे। जैसे जैसे समझ आता चला जाएगा, आपका दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें चलने लग जाएगा और आप उसको कर दोगे, समझे। तो ये है कि समझ, तो समझना ना, सही कर्म क्या है, समझना, समझे। कि समझ के साथ जो कुछ भी कर रहे हो वो सही कर्म है, क्योंकि समझ हमेशा ही, और रियल समझ क्या होता है उसको भी डिफाइन कर देते हैं कि
माइंड में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कि कंडीशनिंग के थ्रू जज कर रहे हैं। कितना आसान होता है कि माइंड में कुछ बोलो फिर एक चीज को देखो, ये हो गया कंडीशनिंग, ठीक है, ये हो गया गलत कर्म। और उसको देखो, ध्यान पूरा उसमें है, माइंड में कुछ बोलने में नहीं है। आप ये सब अवेयरनेस के साथ देख सकते हैं एक मोमेंट में कि अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ माइंड में, या ध्यान उस चीज में है, या पहले से ही उस चीज के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, ये सब पता होता है। तो अगर तो ध्यान उसमें है और वहां से कुछ समझ आ रहा है, फिर धीरे धीरे अपने आप यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ठीक है, वो नॉर्मल है। तो इसको समझना बोलते हैं कि ध्यान पहले यहाँ ना नहीं है कुछ बोलने में, पहले से ही है ना, अपना ही प्री कंसीव नोशन उसको बोलते हैं, है ना, पहले प्रिजुडिस बोलते हैं, ठीक है, पहले ही कुछ बना लिए फिर उसको देख रहे हैं, तो ये हो गया गलत कर्म। पहले उसको देखे, समझे अच्छे तरीके से, ये हो गया सही कर्म, समझे। तो क्या बाकी रह गया? आई थिंक ये 15 मिनट में तो सब कुछ मैंने कवर कर ही दिया, यहाँ से सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा आपको। सो बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।